नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक कंप्यूटर हार्डवेयर वाली कंपनी को लेकर के जिसका नाम है HCL। शॉर्ट फॉर्म तो यही कहलाता है और HCL इन्फो सिस्टम है। पूरे के पूरे कंपनी की डिटेल की बात किया जाए तो मार्केट में किस तरह से इनके जो कारोबार है वो मार्केट में सस्टेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही, या इसके जो निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इस कंपनी से उसका क्या रेशियोज निकल के आती है, हम हर एक पहलू पे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले देखा जाए आज के टाइम की यदि बात किया जाए, जब की टाइम की बात कर रहा हूं तो वो टाइम आज का अर्थात 2 फरवरी 2025। और इसमें देखा जाए तो बुक वैल्यू निगेटिव है कंपनी का। आरओई निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, आरओई बिल्कुल ही सलेंट बैठी है। वहीं पे प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में 62% से ज़्यादा की बात है। अर्निंग पर शेयर में नुकसान चल रही है। तो वहीं पे कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से कम का आंकड़ा साझा करती है। यदि स्टॉक प्राइस की देखेंगे तो ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि नीचे ऊपरी लेवल से लगातार गिरावट दर्ज करती देखी गई। अर्थात इसकी मार्केट ट्रेंड को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि अभी ये फिलहाल डाउन ट्रेंड में डील करती देखी गई है। जहां पे और इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक स्टॉक का पी इतना ज़्यादा है जिसको आप अवलोकन नहीं कर सकते हैं। जहां नेट इनकम मार्जिन में करीब 47% से ज़्यादा लॉस बुक कर रही है लास्ट 12 महीने के डेटाबेस की। क्या आखिर बिजनेस मॉडल कैसा रहा जिसकी बेसिस पे मार्केट में 47% से ज़्यादा के नुकसान है। स्टॉक की प्राइस लगातार गिरती जा रही है। जो कंपनी 1986 में बनी थी एससीएल इन्फोटेक, कहती है एंगेज इन द एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेती थी जिसमें कि जो इंटरप्राइजेज होगा, डिस्ट्रीब्यूशंस, कस्टमर्स होगा, इनके लिए कामकाज क्या करती है, एएमसी का कामकाज करती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर रिलेटेड कंपनी का कामकाज। इसको कंपेयर करने के लिए केवल और केवल इसी कंपनी को नहीं, हमने कुछ कंपनी को चुनिंदा रखा जहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी हो, कंट्रोल प्रिंट हो, राशि पेरिफेसस हो। इन सभी कंपनियों को हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर इन सभी कंपनियों की रफ्तार के आगे इनका रफ्तार कैसा निकल के आ रहा है। अब देखिए सितंबर तक का इनका रिजल्ट बेस है। सितंबर तक के रिजल्ट के बेस के मुताबिक ये कहते हैं कि यहाँ पे डेट टू इक्विटी बिल्कुल सलेंट बैठी है, तो वहीं करंट रेशियो की नंबर छोटा सा पार्ट है। लेकिन यदि ये 47% से ज़्यादा नुकसान है तो बाकी बाकी सब चीज़ों में नुकसान दर्ज करती देखी जा सकती। मार्केट की ट्रेंड इसको लेकर ये आंकड़ा देती है कि एनुअली डेटा में जो 2020 में कंपनी का हुआ करता था उसके बाद मार्केट में कुछ रहा नहीं। 24 में आकर के 0/0 हो जाती है। तो दूसरी तरफ क्वार्टरली डेटाबेस यदि देखा जाए तो उसमें अप डाउन के सिचुएशन के साथ साथ कुछ चीज़ों तो सेल्स में तो सस्टेन करने की कोशिश किया, लेकिन बाकी सब चीज़ों में आज भी यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी गई है। जहाँ पे सोचने वाली बात है कि 6 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी करीब करीब 7.5 करोड़ से ज़्यादा की नुकसान बुक कर रही है। उस नुकसान के पीछे जबकि कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम करीब करीब 5.5 करोड़ के आसपास क्रिएट होती है क्वार्टरली डेटाबेस। तो मार्केट में इसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा देती हुई नहीं देखी गई है। सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है, यहाँ पे देखा गया कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर देखा गया जहाँ पे 81% तक की वृद्धि की बात साझा कहती है। इसके अलावा ईयरली ग्रोथ लेवल ये कहती है कि सेल्स में कुछ ऐसा हिसाब किताब रहा नहीं, लगातार गिरावट था। जबकि प्रॉफिट जो है ऑन एवरेज चलती रही है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में एक लंबी गिरावट रही है। इस लगता है गिरावट का संकेत यहाँ से मिलती जाती है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल सलेंट बैठी है। तो फिर मार्केट में रेश किस हिसाब से यहाँ पे निवेशकों को लेकर के आया हुआ है। इसके लिए रिस्क फैक्टर देखा है तो कंपनी में जहां ये कहती है कि कंपनी एएमसी का सर्विस प्रोवाइड करती है, तो पेमेंट जो है वो एएमसी का कंपनी कहती है कि हमारे पास 8 महीने के बाद पेमेंट आते हैं। और ये 8 महीने का टाइम फ्रेम कहती है। अर्थात कह सकते हैं कि 7 महीने के आसपास की डेट उन्होंने मेंशन किया हुआ, तो अल्टीमेटली 7 से 8 महीने रख लेते हैं। बैलेंस शीट के मुताबिक कंपनी में 355 करोड़ की कर्ज थी जो कि पुराने हिस्टोरिकल डेटा से नियर अबाउट फिलहाल मैच करती दिखी है। इस सारे के सारे फंड कंपनी ने किया क्या, तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा फंड जो है
वो खाना पूर्ति में निकाल लिया है, जहां पे देखा गया कंपनी में कोई भी इस फंड का यूटिलाइजेशन जो है कोई एसेट्स क्रिएशन में दर्ज नहीं करती है, जबकि कंपनी मदर एसेट्स में ट्रेड रिसीवर्स और कैश इक्विवेलेंट अच्छे खासे नंबरों के साथ बैलेंस शीट को प्रेजेंट करते दिख रहे हैं। जबकि पेयर्स की तरफ देखा जाए तो जहां पे कुछ कंपनियों में रेस इतनी तेजी है, जहां पे नेटवेव की बात किया जाए तो करीब जो बुक वैल्यू से 22 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, वैसे ही स्टॉक पी में करीब 99 के आसपास का आंकड़ा है। तो नेट इनकम मार्जिन को लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को जानने की कोशिश किया जाए तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जितनी कंपनियां हैं उस कंपनियों की रफ्तार से एचसीएल टेक के अंदर फिलहाल जो डेटाबेस निकल के आई उसमें 47% से ज़्यादा नुकसान है। तो कुछ कंपनियों में अच्छी खासी कमाई का सोर्स भी क्रिएट करती देखी गई है। इसमें सबसे बड़ी डिमेरिट की बात ये लगे, जो इतने नुकसान की बात भी कंपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम यदि कर रही है तो वो भी उसको बचाने में ना समझ की तरफ इशारा देती देखी गई है। जहां तक रिस्क और रिटर्न को आप आपस में कंपेयर करेंगे तो कंपनी में आज भी रिस्क काफी ज्यादा दर्ज करती है, जिसकी वजह से स्टॉक की चार्ट परफॉर्मेंस में कई बार तो मार्केट बुल होता है, लेकिन वो बुल टिकाऊ नहीं है। बुल टिकाऊ नहीं है, वो केवल और केवल एक शॉर्ट टर्म की बुल की बात किया जाता है, जहां पे मार्केट को केवल और केवल मैनुपुलेट करके, क्योंकि अल्टीमेटली 10 पॉकेट से पैसा को शिफ्ट कहाँ करना है, एक पॉकेट के अंदर। तो मार्केट में इस तरह की सिचुएशन लगातार बनी रही है। क्या यहाँ से बाउंस बैक क्रिएट कर पाएगी, ऐसा लगता है। तो देखिए इसका रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा जब आएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे कोई एफआईडीआई नहीं है, 37% से ज्यादा आम पब्लिक के पास होल्डिंग है, और करीब करीब कह सकते हैं कि 1 लाख 2 लाख से ज्यादा निवेशक इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अर्थात 500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में 2 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ दिखता है। लेकिन तब भी स्टॉक की परफॉर्मेंस चलती नहीं है, लगातार गिरती 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 जा रही है। तो इसको लेकर के अपडेट निकल के आई थी 31 जनवरी को, जहाँ पे कंपनी ने कहा था कि जो है वो जो 7 फरवरी को इसका रिजल्ट अपडेट करेगा। अब 7 फरवरी को ही यदि कानो कान किसी को खबर मिल गया तो शायद मार्केट में या तो बहुत बड़ी बिकवाली का प्रेशर हो सकता है या फिर रिवर्सल्स खरीदारी का भी प्रेशर हो सकता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, और तब तक के लिए एक प्रेजेंटेशन देखते हैं इसी कंपनी को लेकर के कंपनी ने क्या अपडेट दिया है। और अपडेट के साथ साथ कंपनी ने ये कहा है इन्वेस्टर अपडेट को लेकर के, जो कंपनी के पास यदि चर्चा किया जाए तो जो एचसीएल इन्फो सिस्टम है उनकी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जहाँ पे चाहे वो इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड हों, इसके अलावा इन्फो टेक्स लिमिटेड हों या फिर एचसीएल लर्निंग लिमिटेड हों, ये सारे कंपनी कामकाज में देखा गया, जहाँ पे इन्होंने ये डेटाबेस साझा किया है कि शायद यहाँ पे जो अपडेट दिया था उसके लिहाज से बात किया जाए तो मार्केट को पता चल चुका है जो क्या आंकड़ा है। तो उन्होंने कहा कि कंपनी ने Q2 जो था उसको लेकर के उन्होंने आंकड़ा दिया था, जहाँ पे उसके कंपैरिजन यहाँ पे मार्केट में डिक्लाइनिंग रेशियो की बात किया जाता है। वैसे ही चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस रिवेन्यू हो, उसमें भी पिछले पीरियड के मुकाबले यदि देखा जाए तो डिक्लाइनिंग रेशियो था। तो वहीं पे चाहे एंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके अलावा लॉस की बात किया जाए ऑन इंटरेस्ट को लेकर के, ये सभी चीज़ों में कंपनी का डिक्लाइनिंग रेशियो दर्ज करती देखी गई है। इसकी वजह से मार्केट में हो सकता है उसकी और भी पिटाई धुलाई हो, पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट में इस तरह की कंपनी ने कामकाज करके नहीं प्रोवाइड किया है। तो ये मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के। पर एक बातों को हम समझने की जरूरत करेंगे, और वो ये कहता है कि कंपैरिजन यदि इसको करते हैं सेंसेक्स के पार्ट से, तो जब से देखा गया है कि पिछले 10 सालों से इसकी स्टॉक यहाँ पे दर्ज करते तो मार्केट में कभी भी इसकी डिमांड नहीं आई, हमेशा डिमांड इसकी घटती दिखती है। वहीं पे इसके जो पेयर्स कुछ कंपनियां हैं जहां पे पिछले 1 साल के डिमांड की यदि बात किया जाए तो पिछले 1 साल के डिमांड में इस कंपनी में करीब 36% गिरावट हुआ, तो एक कंपनी कंट्रोल प्रिंट के अंदर 30% की गिरावट दर्ज किया। वैसे ही दूसरी कंपनी में कुछ कंपनी ऐसी रही जहां पे
6% खरीदारी थी, तो कहाँ पे नेटवेव जैसे कंपनी में करीब 30% तक खरीदारी देखने को मिला। तो ये कह सकते हैं कि इनके सेगमेंट में जो वहाँ की कंपनियां थी इसके पीयर्स में, उसमें अल्टीमेटली खरीदारी और बिकवाली का प्रेशर में बिकवाली का ही प्रेशर देखने को मिला हुआ दिखता है, मिला जुला असर दिखता है। और मिलेंगे कुछ नई पॉइंट आउट के साथ। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर नॉट एन ट्रेडर्स, नॉट इन एडवांस, ओनली एज ए लर्नर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।